नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस सहकावाटी में आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स में, और विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स में हमने जो हमारे पास फ्लूइड था उसके प्रवाह का वेग या फिर एग्जिट सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इमांस फ्लो की, है ना। तो इमांस फ्लो में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास फ्लूइड है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, है ना। पिछले क्लासेस में हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास फ्लूइड था उस फ्लूइड का प्रवाह हमारे पास रेखीय वेग हो रहा था, यानी धरातल के संपर्क में हमारे पास उसका फ्लूइड का क्या हो रहा था, वेग हो रहा था। आज हम बात करने वाले इमांस फ्लो। तो इमांस फ्लो में हमारे पास क्या होगा कि इमांस फ्लो में जो फ्लूइड होगा वो हमारे पास इनफाइनाइट से नीचे की तरफ आएगा, है ना। और उसके बारे में हम उसका क्या करेंगे, एग्जिट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, या फिर बोले तो उसका हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो बात करें इमांस फ्लो की, तो इमांस फ्लो को या तो इमांस फ्लो के नाम से पूछा जाता है, या फिर हमारे पास स्टैग्नेशन पॉइंट इन टू डायमेंशनल फ्लो, इस रूप में भी हमारे को एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करें स्टैग्नेशन पॉइंट की, तो स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है। स्टैग्नेशन पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है जहां पे हमारे पास वेलोसिटी उसकी क्या होती है, जीरो होती है ना। यानी विच इज पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज जीरो, है ना। जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, हमारे पास जीरो होती है, वो क्या कहलाता है, स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है। तो बात करें हम इमांस फ्लो की, तो इमांस फ्लो में क्या होता है कि हमारे पास जैसे हमारे पास ये अक्ष है और ये वाई अक्ष है ना। और यहाँ पे हमारे पास कोई दो नली है इस हिसाब से, और इन दोनों नलियों के बीच में हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड का प्रवाह होगा। तो जैसे हमारे पास इनफाइनाइट से कोई फ्लूइड आया और इस प्रकार से, है ना, और इस हिसाब से हमारे पास बहता हुआ इस हिसाब से इन दोनों नलियों में से पास आउट हो गया, है ना। फ्लूइड कहां से, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, अब बात करें कि जैसे हमारे पास ऊपर से नीचे की ओर है तो इसका कुछ ना कुछ हमारे पास वेलोसिटी होगी। तो वो वेलोसिटी हमारे पास जब जो फ्लूइड है हमारे पास वो इस धरातल के तल से टकराएगा, तो टकराने पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कुछ क्षण के लिए हमारे पास फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। और उसके बाद में वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके इन दोनों नलियों में से क्या होगा, पास आउट होगा। तो पास आउट होने पर हमारे पास क्या होगा कि वेलोसिटी वापस चेंज हो जाएगी। जबकि वो पॉइंट कौन सा था कि हमारे पास जब यहाँ पे टकराया तो टकराने पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो हमारे पास जैसे हम माने ये कोई पॉइंट ओ है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर, u इक्वल टू जीरो एंड v इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो ये पॉइंट आया था जहां पे दोनों की वेलोसिटी जीरो थी, वो हमारे पास क्या होगा, स्टैग्नेशन पॉइंट हो गया, है ना। एंड इस स्टैग्नेशन पॉइंट से हमारे पास जैसे कोई दूरी डेल वाई ले ली, है ना। इस डेल वाई दूरी के अंदर, या फिर बोले तो इस स्टैग्नेशन पॉइंट के एनपीडी यानी नेबरहुड क्षेत्र में हमारे पास कोई एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट का हमारे पास वेग क्या होगा, u बराबर ए एक्स होगा एंड v बराबर माइनस का ए वाई होगा। ठीक है, कि हमारे पास स्टैग्नेशन पॉइंट तो हमारे पास जीरो जीरो आ गया, लेकिन स्टैग्नेशन पॉइंट से हमारे पास इसके आसपास का जो इलाका है या फिर इसके आसपास का जो रीजन है उसमें हमारे पास उस फ्लूइड के एलिमेंट की वेलोसिटी क्या होगी, u इक्वल टू ए एक्स होगी एंड v बराबर माइनस का ए वाई होगी। ठीक है, अब बात करें कि इस क्षेत्र में हमारे पास परिक्षेत्र क्या होगा, P नॉट होगा। यह तो हो गई हमारे पास स्टैग्नेशन पॉइंट की बात। सेकंड, अब बात करें कि हमारे पास जो रीजन दिया गया स्टैग्नेशन रीजन, इस रीजन के बाहर की साइड में यदि हमारे पास जैसे कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ की कोई जरूरी नहीं है, हम इस पॉइंट को कहीं पे भी ले सकते हैं ना। तो जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट लिया, तो इस स्टैग्नेशन पॉइंट के बाहर की तरफ इसकी वेलोसिटी क्या होगी कि स्मॉल u बराबर क्या हो जाएगी, x f डैश y एंड स्मॉल v बराबर क्या हो जाएगी, f y। एंड यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर होगा वो क्या होगा, P होगा। ये तो हो गई हमारे पास डायग्राम की बात। तो डायग्राम में हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई फ्लूइड है, वो इनफाइनाइट से नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ आने के कारण
हमारे पास इसकी वेलोसिटी तो क्या होगी, माइनस में हो जाएगी y की, तो ठीक है। एंड जो यहाँ पे है वैल्यू, जो फ्लूइड हमारे पास टकराएगा वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, 0 0। एंड जहां पे 0 0 वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगा, स्टैग्नेशन पॉइंट होगा, ठीक है। अब बात करें इसकी, तो डायग्राम में लेट velocity and pressure in potential flow of incompressible and steady motion fluid, यानी जो हमारे पास फ्लूइड है वो फ्लूइड किस प्रकार का है, अनकंप्रेसिबल है एंड स्टेडी मोशन में। तो अनकंप्रेसिबल और स्टेडी मोशन होने का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि इसमें जो हमारे पास डेंसिटी है वो तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सेकंड, इनकंप्रेसिबल, तो अनकंप्रेसिबल होने का मतलब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एंड स्टेडी मोशन, तो स्टेडी मोशन में होने का मतलब हमारे पास ये किस प्रकार का होगा, डेल अपॉन डेल टी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, है ना। स्टेडी मोशन होने का मतलब डेल अपॉन डेल टी 0 होगी। एंड इसमें हमारे पास जो फ्लूइड है वो मोशन किस प्रकार से करे, एब्सेंस ऑफ फोर्स, है ना। यानी इसमें हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो क्या होगा, एब्सेंस होगा ना, एब्सेंट होगा हमारे पास। जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। लेट वेलोसिटी एंड प्रेशर इन पोटेंशियल फ्लो ऑफ इनकंप्रेसिबल एंड स्टेडी मोशन फ्लूइड in the vicinity of stagnation पॉइंट, है ना। कि जो हमारे पास वेलोसिटी है वो स्टेडी मोशन में एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है वो स्टेग्नेशन के विकिनिटी पॉइंट क्षेत्र में, यानी जो हमारे पास एनबीटी क्षेत्र है उसमें उसके हमारे पास वेलोसिटी एंड प्रेशर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होंगे कि हमारे पास वेलोसिटी तो क्या होगी, ax होगी एंड v डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी, माइनस का ay, ठीक है। एंड प्रेशर किस प्रकार का होगा, तो हम जानते हैं हमारे पास किसी भी नली के अंदर यदि कोई फ्लूइड प्रवाह हो रहा है तो उसका हम प्रेशर किस प्रकार से डिनोट करते हैं, बर्नौली इक्वेशन के द्वारा हम उसका क्या करेंगे, प्रेशर का डिनोट करेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन हमारे को क्या कहती है कि P अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर, तो v हमारे पास दो प्रकार की दी गई है, तो u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, P नॉट बाई रो, है ना। तो ये P नॉट बाई रो कहां से है, तो हम देखें कि हमारे पास बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, P अपॉन रो इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, तो ये तो क्या है हमारे पास यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर बाई 2, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, क्यू स्क्वायर आता है, क्यू स्क्वायर क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी हमारे पास दो प्रकार की दी गई, यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, तो यहाँ पे यह फिर हमारे पास आता है रो जी एच, तो रो का तो हम इस साइड में भाग दे चुके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या मानेंगे, सी, ठीक है। अब सी मानने पर हमारे पास क्या होगा कि स्टैग्नेशन पॉइंट पर ये वैल्यू भी 0 और ये वैल्यू भी 0, है ना। तो u इक्वल टू हमारे पास 0 एंड v इक्वल टू भी 0, देन p बराबर हमारे पास प्रेशर का आ गया p नोट, है ना। तो p नोट आने पर हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, p नोट अपॉन रो, और जो हमारे पास ये c आया था उसके स्थान पे क्या रखा है, p नोट अपॉन रो, ये वैल्यू हमारे पास यहां से है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, इस साइड में ले आएंगे, तो इस साइड में लाने पर हमारे पास क्या होगा, p नोट माइनस का p अपॉन रो इक्वल टू u स्क्वायर एंड v स्क्वायर की वैल्यू रखें तो हमारे पास a स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन एंड x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बाई 2,
ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करें। आगे सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा कि P नॉट माइनस का P इक्वल टू रो बाई 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, है ना, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बात करें कि वेयर ए इज कांस्टेंट वैल्यू एंड P नॉट इज pressure in the stagnation point या फिर एट द स्टेग्नेशन पॉइंट, यानी स्टेग्नेशन पॉइंट के अंदर P नोट है हमारे पास, प्रेशर है ना। अब बात करें कि यदि हमारे पास विस्कोसिटी दी गई हो, है ना, जो हमारे पास वेलोसिटी है उसमें यदि हमारे पास विस्कोसिटी क्या कर दी जाए, इंक्लूड कर दी जाए, देन तब हमारे पास वेलोसिटी एंड प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का होगा। तो हम जानते हैं इफ viscosity is included in fluid, then velocity and pressure distribution take us in the फ्लो, है ना। इस फ्लो में किस प्रकार से लेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि u बराबर तो आ जाएगा हमारे पास x f डैश x एंड v बराबर हमारे पास क्या आएगा, सॉरी यहां पे क्या आएगा, y आएगा ना, f y आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इनको हम प्रेशर एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी तो यार एंड प्रेशर किस प्रकार का होगा, तो प्रेशर हमारे पास, ठीक है, तो प्रेशर हमारे पास किस प्रकार से होगा कि P नॉट माइनस का P बराबर रो बाय 2 ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस का एफ वाई। अब बात करें एफ वाई कि ये चेंजेस क्यों नहीं हुआ, इसमें चेंज क्यों हुआ, तो इसमें चेंज इस कारण होगा कि जो हमारे पास फ्लूइड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें हमारे पास y की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू सेम है क्योंकि ऊपर से नीचे क्या आएगा, तो x से यानी जो हमारे पास x के कंपोनेंट है वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। जबकि हमारे पास क्या है कि f है, तो f की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, उसमें जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा तो उसके हमारे पास f की वैल्यू क्या होगी, चेंजेस होगी, जिसके अंदर हमारे पास ये फंक्शन के रूप में हमारे को क्या कर दिया, डिनोट कर दिया गया है। ठीक है, एंड अब बात करें कि हमारे पास ये वेलोसिटी आई थी दोनों, है ना, ये वेलोसिटी आई थी और ये वेलोसिटी कब आई थी, जब हमारे पास उसमें हमारे पास विस्कोसिटी इंक्लूड की गई थी। जबकि हम जानते हैं हमारे पास फ्लूइड किस प्रकार का, अनकंप्रेसिबल एंड स्टेडी मोशन में, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू क्या करेंगे, अब जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी उन दोनों को यदि सेटिस्फाई करती है तो हमारे पास ये जो वेलोसिटी है ये हमारे पास क्या होगी, सही होंगी, या फिर हम बोले तो हमारे पास जो फ्लूइड होगा वो प्रवाह के लायक होगा। तो बात करें कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड भी आएगा, लेकिन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो फ्लूइड दिया गया वो 2 डायमेंशनल दिया गया है। तो 2 डायमेंशनल देने के कारण हमारे पास जो तीसरी डायमेंशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू बात करें तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, एक्स एफ डैश वाई, चूंकि हमारे पास एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश वाई। अब इसकी बात करें तो ये हमारे पास माइनस में एफ वाई दी गई है, ठीक है, तो y का सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, फंक्शन है, और फंक्शन होने के कारण इसमें क्या आ जाएगा, एफ डैश वाई, तो माइनस का एफ डैश वाई इक्वल टू 0।
यानी हमारे पास जो वेलोसिटी दी गई है वो राइट है, जो हमारे पास फ्लूइड है वो क्या होगा, प्रवाह के लायक है। अब बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्योंकि ये हमारे पास फ्लूइड है वो प्रवाह हो रहा है ना, इससे चेक किया कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो प्रवाह होने का मतलब इसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन भी आएंगी, यानी वो किस प्रकार की गति कर रहा है। तो उस प्रकार की गति के लिए हम यू और वी डायरेक्शन में दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, v कंपोनेंट है। तो v कंपोनेंट के सापेक्ष करें तो हमारे पास डेल u अपॉन डेल t प्लस u डेल u अपॉन डेल x, v डेल u अपॉन डेल y एंड w डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू f माइनस 1 अपॉन रो डेल p अपॉन डेल x प्लस का न्यू डेल u स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन डेल y स्क्वायर और प्लस डेल w अपॉन डेल z स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास इसमें क्या क्या दिया गया था, स्टेडी मोशन था, डेल अपॉन डेल t 0, प्रेशर हमारे पास क्या था, एब्सेंस, तो इसलिए ये भी 0। फ्लूइड हमारे पास 2 डायमेंशनल दिया गया था, तो 2 डायमेंशनल देने के कारण हमारे पास ये तीसरा कंपोनेंट वो भी 0 हो गया, है ना। तो 0 होने के कारण इसमें हमारे पास बचा क्या, कि इसमें हमारे पास ये कट गया, ये कट गया एंड ये और ये। अब हमारे पास ये इक्वेशन बच गई। ठीक है, ये इक्वेशन बच गई। अब इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास u और v के जो वैल्यू दी गई थी, u और वैल्यू वो इसमें क्या करेंगे, रखेंगे। तो हमारे पास देखो u और v की वैल्यू क्या थी, u बराबर हमारे पास क्या था, x f डैश y एंड v बराबर हमारे पास क्या था, माइनस का f y, ये वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास देखो इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन रो डेल p अपॉन डेल x प्लस का न्यू डेल u अपॉन डेल x स्क्वायर और प्लस डेल v अपॉन डेल y स्क्वायर, ये थी ना। तो अब देखो u की वैल्यू रखें, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x f डैश y, फिर u का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो u का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर इसकी वैल्यू तो हो गई 1 और ये हमारे पास एग्जिट, है ना, जैसा है वैसा है हमारे पास आ गया। फिर प्लस ये लगा दिया प्लस। अब v की वैल्यू, तो v हमारे को क्या दे रखा है, v हमारे को दे रखा है माइनस का f y, फिर u का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो u का y के सापेक्ष करेंगे तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट और ये हमारे पास f डबल डैश बन जाएगी, है ना, x और f डबल डैश y इक्वल टू। अब करेंगे हम p का x के सापेक्ष, तो p की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है, तो ये वैल्यू तो 0, है ना, जैसे इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगी। अब बचा कौन सा p, तो इसमें माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये y का फंक्शन तो 0, ये हमारे पास 2x आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा कि रो a स्क्वायर 2x एंड बाई 2 रो, है ना, ये बच गया। फिर प्लस ये आ गया हमारे पास न्यू। अब देखो ये वैल्यू थी हमारे पास, है ना, तो इस वैल्यू में 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन होने का मतलब कि फर्स्ट टाइम होगा तो इसका तो वैल्यू हो जाएगी 1, है ना, सेकंड टाइम करेंगे तो सेकंड टाइम x की वैल्यू हमारे पास कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं होने का ये हमारे पास ये बचा, और ये हमारे पास किसका है, y का फंक्शन है, तो x के सापेक्ष करेंगे तो y का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 0। फिर बची कौन सी y, तो इसमें y की रखें। ठीक है ना,
यू। इसमें y के सापेक्ष करें तो y के सापेक्ष करने पर हमारे पास देखो क्या आएगा कि एक बार तो अक्ष था, जबकि हम अक्ष के सापेक्ष कर नहीं रहे, y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y के सापेक्ष करेंगे तो एक बार तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी है, दो बार हो रहा है तो तीन बार हो गया, तो हमारे पास अक्ष और f ट्रिपल y, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास अक्ष है वो तीनों में क्या है, कॉमन है ना, दोनों साइड में, तो x तो कट जाएगा और फिर बचेगा क्या हमारे पास f, ये y को छोड़ दो क्यों y का फंक्शन है ना, f का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा क्यों माइनस है ना, माइनस f और f डबल डैश, ठीक है, इक्वल टू ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अक्ष से x कट गया, ए स्क्वायर प्लस ये हमारे पास ट्रिपल f आ गया है ना, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास एक, ठीक है। अब बात करें सेकंड इक्वेशन की, तो सेकंड इक्वेशन यानी ये तो हमारे पास u डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में हमारे पास इसी प्रकार सिमिलरली कि y डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन इन y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस में हमारे पास क्या होता है कि डेल यू अपॉन डेल टी जीरो है ना, अगर सीधा लिख देते हैं कि हमारे पास स्टेडी मोशन में था तो डेल टी अपॉन डेल टी जीरो होगा, तो बचा कौन सा हमारे पास u डेल v अपॉन डेल एक्स बचा है, तो ए v डेल v अपॉन डेल y बचा, 2D हो जाएगा, 3D वाला फंक्शन 0 इक्वल टू एक्सटर्नल पोर्ट 0 तो वो भी 0, फिर बचा कौन सा माइनस का डेल p अपॉन डेल y एंड 1 अपॉन रो प्लस का न्यू है ना। अब हमारे पास यहाँ क्या आएगा, डेल v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल v अपॉन डेल y स्क्वायर, 3D वाला फंक्शन 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन y डायरेक्शन में है ना। तो इससे हम सोल्व आउट करें, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखो इसको हम एक साइड में लिख लें क्योंकि ये हमारे पास आगे चल के काम आएगी। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कौन सी होगी, एक तो एफ डैश का स्क्वायर माइनस एफ डबल डैश इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का न्यू एफ ट्रिपल डैश, इक्वेशन एक तो ये आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रखें, तो वैल्यू रखने पर हमारे पास यू की वैल्यू तो क्या आ गई, एक्स एफ डबल डैश सॉरी एफ वाई एंड वी का एक्स के सापेक्ष करें तो हमारे पास इसमें एक्स की वैल्यू है नहीं और एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो कांस्टेंट, यानी ये वैल्यू तो हमारे पास क्या हो गई 0 प्लस वी, तो वी का हमारे पास फंक्शन क्या है माइनस में, तो माइनस का एफ वाई। अब एक्स का वाई का वी का क्या करेंगे, वाई के सापेक्ष एफ डैश वाई इक्वल टू 0, पी का करें तो माइनस माइनस प्लस है ना, ये हो गई, तो ये वैल्यू तो हमारे पास 0 बची, कौन सी रो ए स्क्वायर बाई 2 है ना, और ये हमारे पास क्या आ गया अपॉन रो चल रहा है ना, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये वैल्यू तो 0, ये वैल्यू बच गई हमारे पास एफ डैश वाई है ना, ये हमारे पास फंक्शन आ गया प्लस का न्यू वी का वाई एक्स के सापेक्ष 0 और इसमें दो बार करेंगे तो इसका डबल बार करेंगे डिफरेंशिएशन है ना, तो ये दो बार करने पर हमारे पास माइनस का एफ डबल डैश वाई आ गया, ठीक है, ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसमें हमारे पास देखो ये वैल्यू 0 बच्ची कौन सी हमारे पास माइनस का एफ और एफ डैश इक्वल टू रो ए स्क्वायर, रो से रो कैंसिल बाय 2 एफ डैश वाई प्लस न्यू माइनस का हो गया ना, माइनस माइनस और एफ डबल डैश वाई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड।
इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो कि इसमें हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, है ना। कि बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी, कि बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास थी बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि हमारे पास फ्लूइड प्रवाह हो रहा है तो उसमें हमारे पास कुछ कंडीशन भी तो होंगी ना। तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी कि व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0, यानी x और y दोनों 0 हैं तो देन हमारे पास u इक्वल टू भी 0 और v इक्वल टू भी 0 एंड p इक्वल टू p नोट। अब बात करें ये कंडीशन कैसे है, तो देखो हमने u इक्वल टू क्या लिया था ax एंड v इक्वल टू हमारे पास क्या था कैपिटल U, है ना, और कैपिटल V। तो कैपिटल U बराबर हमने लिया था ax और कैपिटल V बराबर लिया था माइनस का ay। ये 0 यानी कैपिटल U 0, ये 0, y की वैल्यू 0 तो v की वैल्यू भी 0। ठीक है, एंड सेकंड कि हमने p बराबर ये वैल्यू थी हमारे पास है, यहाँ पे y स्क्वायर था, y स्क्वायर था ना, तो ये 0 और ये 0 तो ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो गई 0 हो गई थी, तो ये इस साइड में आएगा तो p बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा p नोट हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन तो ये थी। सेकंड कंडीशन क्या थी कि सेकंड कंडीशन हमारे पास थी कि y जब हमारे पास इनफाइनाइट से आ रहा हो, ये कंडीशन तो कब थी स्टैग्नेशन पॉइंट पे, है ना। और ये कंडीशन कब है जब हमारे पास फ्लूइड क्या हो रहा है इनफाइनाइट से भी आ रहा है। तो इनफाइनाइट से आने पर हमारे पास जो दोनों वैल्यू है u और स्मॉल u इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास y है, y में चेंजेस होगा जबकि हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या होंगी सेम होंगी, है ना। क्योंकि हमारे पास जैसे ऊपर से आ रहा है तो y में चेंजेस हो रहा है जबकि हमारे पास x डायरेक्शन में हमारे पास कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यानी u और वैल्यू हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगी फिर सेम हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी कंडीशन को, यह कंडीशन दी गई है ना, अब इस कंडीशन को हम क्या करें कन्वर्ट करें, कन्वर्ट किसमें f और f डैश वाले फंक्शन में कन्वर्ट करें, है ना। यह कंडीशन तो किसकी में थी हमारे पास x और y डायरेक्शन वाली कंडीशन थी, जबकि हमारे पास फंक्शन इस प्रकार से दिए गए कैसे कि ये हमारे पास कंडीशन कौन सी है फर्स्ट कंडीशन है, जब हमारे पास पॉइंट कहां पे हो स्टैग्नेशन पॉइंट पे हो ना, स्टैग्नेशन पॉइंट में। जैसे ये स्टैग्नेशन पॉइंट के बाहर निकलेगा तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी u और v की। तो इसमें हम लिखें तो हमारे पास क्या होगा कि व्हेन x इक्वल टू y इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, है ना। कंडीशन सेकंड y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 होने का मतलब ये फंक्शन, तो ये फंक्शन 0 हो गया तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0, और ये v इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 तो यानी u इक्वल टू भी 0। ठीक है, अब बात करें, ये तो कंडीशन हो गई। अब f 0 है, f 0 है तो f 0 होने का मतलब इसका कितनी भी बार हमारे पास डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास इसके हर बार वैल्यू क्या होगी 0 होगी, है ना। हर बार वैल्यू 0 आने का मतलब हमारे पास f डैश भी 0 हो गया एंड f डबल डैश भी 0 एंड f ट्रिपल डैश भी 0 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गई इनकी बाउंड्री कंडीशन, है ना, कि जब हमारे पास x और y की वैल्यू 0 है तो इनके सापेक्ष हमारे पास प्रेशर और वेलोसिटी हमारे पास किस प्रकार के चेंजेस होंगे, तो ये हमारे पास इनकी क्या आ गई कंडीशन आ गई। ठीक है, अब आगे बात करें कि जो हमने फंक्शन लिया एफ वाई, है ना, ये एफ वाई हमारे पास चेंज किस प्रकार से होगा भाई, ये तो हमने फंक्शन लिया ना। अब इस फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो फंक्शन की वैल्यू हम क्या करेंगे लेट करेंगे कि लेट एफ वाई है उसकी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट ए न्यू फाइव नीटा, है ना। ये कोई वैल्यू ले लिया हमने कि हमारे पास जो एफ वाई है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ये है। ठीक है, और यहां पे हमारे पास एक कांस्टेंट और कौन सा आ गया नीटा, तो नीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि वह नीटा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास
अंडर रूट ए अपॉन न्यू एंड वाई। ये वैल्यू आ गई हमारे पास y की, यानी जो हमने फंक्शन लिया था उस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। ये वैल्यू हमने क्या कर ली, लेट कर ली। अब इसका क्या करेंगे हम, जो हमारे पास इक्वेशन आई है, कौन कौन सी इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो ये है और ये एक इक्वेशन ये है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू चाहिए कि y की है तो y की वैल्यू सीधे फंक्शन में रखेंगे। सेकंड एफ डैश की वैल्यू चाहिए और एफ डबल डैश एंड एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू चाहिए। तो जो हमारे पास ये फंक्शन है इनका हम 3 बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे और उनका वैल्यू क्या करेंगे, इनमें पुट कर देंगे। तो इनमें पुट करने पर हमारे पास u और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। एंड इनसे हमारे पास एक अलग सेपरेट कंडीशन प्राप्त होगी। बाउंड्री कंडीशन किस में, नेटा में, क्यों हमारे पास नेटा भी तो दिया गया ना। तो u और v में किस प्रकार के चेंजेस होंगे जिस कारण हमारे पास इस फाई और नेटा में हमारे पास क्या होंगे, चेंजेस होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन भी काम में आएगी आगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट यानी एफ वाई की वैल्यू हमने क्या मानी कि लेट एफ वाई है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट ए न्यू फाई नीटा, वेयर नीटा इक्वल टू वाई अंडर रूट ए अपॉन न्यू। ये वैल्यू आ गई। अब इसका क्या करेंगे कि y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y है ना, तो y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें तो ये तो y की वैल्यू आई और डिफरेंशिएशन करने में हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश। ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है ना। अब ये फंक्शन हमारे पास y का नेटा, तो y का होने का इसमें हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश आएगा, डैश लग गया। अब नेटा के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो नेटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर ये वैल्यू तो हमारे पास क्या आएगी, कांस्टेंट है ना। और ये वैल्यू y, तो y का हमारे पास क्या हो गया 1। तो इनको सोल्व करने पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, नेटा से न्यू से न्यू की वैल्यू कैंसिल और ए से मल्टीप्लाई हो गए, ए बच गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गई एफ डैश की वैल्यू। अगेन डिफरेंशिएशन करें तो एफ डबल डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए फाइव डबल डैश। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और ये वैल्यू फंक्शन बच गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए न्यूटन। ये हमारे पास हो गई एफ डबल डैश की। अगेन बात करें एफ ट्रिपल डैश की। एफ ट्रिपल डैश में हमारे पास क्या आएगा कि ये वैल्यू तो है ना, इसका हमारे पास क्या हो गया 3 बार डिफरेंशिएशन और अगले में हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू वापस आएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई न्यू हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास एफ डैश, एफ डबल डैश एंड एफ ट्रिपल डैश की। इन तीनों की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर ए दे दे या फिर इसको इक्वेशन नंबर बी दे दे, है ना। तो पुट वैल्यू एफ डैश, एफ डैश और एफ ट्रिपल डैश, तीनों चारों वैल्यू इसमें क्या रखेंगे, इसमें पुट करें, है ना। तो इसमें पुट करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एफ डैश की वैल्यू। तो एफ डैश की वैल्यू स्क्वायर हो रहा है, तो एफ डैश में हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर और एफ डैश का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ए न्यू और साइन, है ना। नेटा छोड़ दे क्योंकि नेटा फंक्शन है हमारे पास, पता है इसको। फिर एफ डबल डैश, एफ डबल डैश की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, मल्टीप्लाई ए फाइव डबल डैश ए नेटा वी, ये हो गई। फिर हमारे पास इक्वल ए स्क्वायर प्लस का न्यू एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू ए स्क्वायर न्यू और साइन ट्रिपल डैश, ये वैल्यू आ गई, है ना। अब इसको सोल्व करें तो सोल्व करने पर हमारे पास ये क्या आ गई, ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए कैसे, ए न्यू कट गया और ये ए और ये
यानी रूट में, तो रूट में होने का ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए से ए मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर हो जाएगा ना, और 5 और 5 डबल डैश इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। न्यू से न्यू कैंसिल, ए स्क्वायर और ट्रिपल डैश, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हमारे पास देखो ए स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों चारों में है ना, तो यहां से ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास कैंसिल होगा और इक्वेशन क्या बची हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई साइन के फंक्शन में, इक्वल टू ट्रिपल डैश, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सी, है ना। एबीसीडी दे रखे है ना, तो इनको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, सी। तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास सी, ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इनकी वैल्यू क्या करेंगे, इनमें पुट करेंगे, है ना, बी में। तो बी में पुट करने पर हमारे पास पहली तो एफ, तो एफ हमारे पास क्या आया था कि नीटा ए न्यू पाई, है ना, माइनस में चला ना माइनस का, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए 5 डैश, है ना, ये वैल्यू आ गई। सेकेंड ए स्क्वायर बाई 2 एफ डैश, एफ डैश हमारे पास ये आ गया ए 5 डैश, हो गया। सेकेंड माइनस न्यू एफ डबल डैश ए डबल डैश ए न्यू, हो ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करें। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास देखो क्या आएगा कि ये वैल्यू तो हो गई हमारे पास माइनस का ए, इनमें देखो हमारे पास ए कट रहा है ना, ए कट रहा है, इसका मतलब हमारे पास ए न्यू, ऐसे ए कट गया, 5 और 5 डैश इक्वल टू ए की पावर 3/2 5 डैश और माइनस का न्यू से न्यू कैंसिल, रूट ए और 5 डबल डैश, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास डी, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो गई, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, ठीक है। इनको कन्वर्ट किस में किया गया, हमारे पास फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है, हमारे पास फाइव फंक्शन में, है ना। क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास एफ वाई आया था, वो एफ वाई हमारे पास कोई फंक्शन लिया था, उसके हमने वैल्यू फाइंड आउट किए और उसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब कन्वर्ट करने का मतलब इसको यदि हम फाइव के फंक्शन में कन्वर्ट किया इन दोनों इक्वेशन को, तो इनके पास जो कंडीशन आई थी वो भी चेंजेस होंगी। भाई इक्वेशन हमारे पास सेम ही चल रही है, चेंजेस क्या हो रहे हैं, इनके रूप चेंजेस हो रहे हैं, है ना, इनके फंक्शन चेंज हो रहे हैं। तो फंक्शन चेंज होंगे, तो फंक्शन चेंज होने का जो हमारे पास इनके पास कंडीशन थी, उसी कंडीशन हमारे पास इन पे भी अप्लाई होगी। तो जाहिर सी बात है इनमें भी क्या होंगे, इनकी कंडीशन क्या होगी, चेंजेस होगी। तो चेंजेस होने पर हमारे पास किस प्रकार की कंडीशन चेंज होगी, तो बाउंड्री कंडीशन में चेंज हो गया, है ना। तो बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास क्या आया था कि y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 था ना, एंड f इक्वल टू 0 था, f डैश इक्वल टू 0, f डबल डैश इक्वल टू 0 आया था। क्योंकि हमने y इक्वल टू क्या माना था, fy इक्वल टू क्या माना था, नीटा ए न्यू फंक्शन नीटा, है ना। और नीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, y ए न्यू। तो इसमें चेंज होगा। तो इसमें चेंज होने पर हमारे पास देखो ये इक्वेशन हमारे पास डैश स्क्वायर माइनस का 5 डबल डैश इक्वल टू 5 ट्रिपल डैश, ये आ गई, है ना। तो इनमें देखो ये हमारे पास y का फंक्शन, ये कांस्टेंट था, ये भी वेरिएबल था, लेकिन इसमें वेरिएबल कौन था, नीटा था। तो यानी जाहिर सी बात है नीटा में चेंजेस होंगे। तो नीटा में चेंज होने पर हमारे पास क्या आएगा कि f 0 यानी y 0 है। तो y 0 होने का तो यहाँ पे हमारे पास नीटा की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। कब, when y इक्वल टू 0 हो गई।
एंड y इक्वल टू 0 है तो f इक्वल टू भी 0, और f इक्वल टू 0 है तो f डैश इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, f डैश इक्वल टू हमारे पास आया था a फाइव डैश, ये वैल्यू आई थी। तो f 0 वन फाइव डैश इक्वल टू भी 0, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इनकी बाउंड्री कंडीशन आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास f डैश 0 था तो जाहिर सी बात है f डबल डैश भी 0 होगा, f ट्रिपल डैश भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन थी हमारे पास ऊपर वाली। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि जब y हमारे पास क्या हो, इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट होने पर हमारे पास क्या फंक्शन था कि u इक्वल टू हमारे पास कैपिटल U, ये हमारे पास वैल्यू थी। तो ये वैल्यू होने पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि फाइव डैश इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू थी हमारे पास। तो फाइव डैश वैल्यू क्यों आई, 1 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये देखो फंक्शन क्या दे रखा है कि f डैश इक्वल टू क्या था, f फाइव डैश है ना, और ये कंडीशन थी तो हमारे पास क्या आया था कि f डैश इक्वल टू a आया था। तो यहाँ पे f डैश के स्थान पे हम क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो a रखने पर हमारे पास ये दोनों कट के हमारे पास क्या आ गया, 1। तो सो फाइव डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये हमारे पास कंडीशन हो गई बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन को हम क्या करेंगे, चेंज करें, ठीक है। तो अब वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास देखो y डायरेक्शन में वेलोसिटी थी तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड करें। तो अपर वेलोसिटी एंड अपॉन लोअर वेलोसिटी है ना, u अपॉन v, तो स्मॉल u अपॉन v, सॉरी u है ना। तो ये हमारे पास क्या आया था, a f डैश y x f डैश y है ना, और ये हमारे पास क्या था, x अपॉन a, ये वैल्यू आई थी है ना। तो ये वैल्यू आई थी तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, x से x कट गया है ना, और ये हमारे पास क्या आया था, a फाइव डैश f डैश की वैल्यू अपॉन a, तो a से a कैंसिल, तो u अपॉन कैपिटल U बराबर हमारे पास क्या आ गया, फाइव डैश। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई किसमें, स्टैग्नेशन पॉइंट या फिर हीमांस फ्लो के अंदर, कि हमारे पास अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इक्वल टू ये फंक्शन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट होगा हीमांस फ्लो, और कल हम बात करेंगे ओमान फ्लो की, ठीक है। थैंक यू।